प्रश्न ये है कि राम के अवतरण के साथ साथ कथा में लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का अवतरण भी कहा गया है कि राम, केवल राम अकेले पैदा नहीं हुए, लक्ष्मण भी पैदा हुए, भरत भी पैदा हुए, शत्रुघ्न भी पैदा हुए। तो दूसरा ये था कि इनका तात्पर्य क्या हो सकता है। तो पहली बार मैंने कहा था कि समस्त पौराणिक साहित्य में पुत्र शब्द गुण शब्द को इंगित करता है। पुत्र यानी सन, SON, सन नहीं, पुत्र का अर्थ है गुण, क्वालिटी। अतः यहाँ राम के अवतरण के साथ साथ लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न का अवतरण कहकर इस महत्वपूर्ण तथ्य की ओर संकेत किया गया है कि आत्मज्ञान अथवा आत्मस्मरण अथवा राम कभी भी अकेला नहीं उतरता है हमारे भीतर। आत्मज्ञान अथवा आत्म स्मरण के साथ तीन अन्य गुण भी व्यक्ति के मन के भीतर स्वतः सहज रूप से अवतरित हो जाते हैं। मुझे मेहनत करनी है केवल एक बात के लिए कि मैं आत्म स्वरूप में रहूं, अपने आप को जानूं कि मैं आत्मा हूं। इस बात के लिए हमें सारा प्रयत्न करना है, पर इस एक प्रयत्न करने से तीन चीजें मुझे स्पेशल, जिसे कहते हैं ना आजकल कि एक शर्ट खरीदो 3 शर्ट फ्री मिलेंगी, तो बिल्कुल वही बात है कि आप मेहनत एक बात के लिए करें और उसके साथ तीन गुण हमारे भीतर स्वतः अवतरित होंगे। और उन तीन गुणों को कहा है प्रतीक रूप में कि लक्ष्मण आएंगे मेरे भीतर भरत आएंगे, मेरे भीतर शत्रुघ्न आएंगे। इनका अवतरण होगा अपने आप, एक के साथ तीन फ्री। पहले हम लेते हैं लक्ष्मण को। राम आए, राम का अवतरण हुआ, तो साथ में लक्ष्मण का अवतरण हुआ। तो लक्ष्मण के अवतरित होने का तात्पर्य क्या है, अर्थात लक्ष्मण नामक जो पुत्र है वो किस गुण को इंगित कर रहा है, क्योंकि ये नाम जो है ये तीनों तीन गुणों के प्रतीक हैं। तो लक्ष्मण नामक पुत्र किस गुण को इंगित कर रहा है, इस बात को हम सबसे पहले समझने का प्रयास करें। जैसे ही व्यक्ति इस ज्ञान में स्थित होता है कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, वैसे ही वह इस ज्ञान में भी स्वभावतः स्थित हो जाता है कि जब मैं आत्मा हूं तो अपने शरीर रूपी यंत्र की सहायता लेकर सब कामों को करने वाला भी मैं ही हूं। अभी दोबारा समझाऊंगी। मैं आत्मा ही अपने प्रत्येक विचार की, प्रत्येक संकल्प की रचना कर रहा हूं, अतः उनका नियंता भी मैं ही हूं। जैसे ही मैं समझी कि मैं आत्मा हूं, तो इस बात को जानते ही, इस बात को समझते ही एक गुण मेरे भीतर ये अवतरित हो जाता है कि मैं आत्मा ही अपने समस्त संकल्पों की रचना कर रहा हूं। मैं आत्मा ही अपने समस्त विचारों की रचना कर रहा हूं, और जब मैं ही उनकी रचना कर रहा हूं तो उनका नियंता भी मैं ही हूं। नियंता का मतलब होता है कि मैंने एक विचार की रचना की, तो उस विचार की रचना की, मान लीजिए वो विचार बहुत श्रेष्ठ नहीं है, तो मैं उसका नियंता बनकर उसको बदल भी सकता हूं। ये मेरे हाथ में, ये जो तलवार है, ये जो शस्त्र है, ये मेरे हाथ में आ जाएगा कि मैं ही अपने विचारों को रचता हूं, मैं ही अपने विचारों का नियंता बनता हूं। और जब मैं अपने विचारों की रचना करने वाला बन गया, जब मैं अपने विचारों का नियंता बन गया, तब क्या होगा, तब मैं आत्मा ही अपने जीवन रूपी रथ को
जिस दिशा में ले जाना चाहूं उस दिशा में गतिमान कर सकता हूं। पहले हमने जब प्रारंभ किया था इस 16वें अध्याय का, तो ये बात मैंने कही थी कि शरीर मेरा रथ है मेरे पास, और मैं रथ को चलाने वाला उसका रथी हूं। या ऐसा कहें कि शरीर मेरे पास मेरी वीणा है और मैं अपनी इस वीणा को बजाने वाला उसका ऑपरेटर हूं। ये बात हमने उस दिन विस्तार से समझी थी। तो ये लक्ष्मण का अवतरण कहकर ये हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जैसे ही हम कहते हैं मैं आत्मा, वैसे ही हमें ये समझ लेना चाहिए कि मैं ही अपने प्रत्येक विचार का निर्माण कर रहा हूं, मैं ही अपने प्रत्येक संकल्प का निर्माण कर रहा हूं। कोई दूसरा मेरे भीतर घुसकर मेरे विचार का निर्माण नहीं करता है। मैं विचार चाहे सकारात्मक रचूं चाहे मैं नकारात्मक रचूं, पर रचा मैंने ही है। इस बात की जिम्मेदारी हम अपने ऊपर लेनी है। कोई कोई दूसरा ट्रिगर कर सकता है, कोई दूसरा स्टिमुलेंट बन सकता है, उत्प्रेरक बन सकता है, पर विचारों की रचना करने वाला मैं ही हूं। इस बात को हम एक उदाहरण से समझें। इसी बात को इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि अब व्यक्ति अपने जीवन का रिमोट अपने हाथ में ले लेता है। उदाहरण के लिए, किसी ने मुझे गाली दी तो क्या होता है, मैं क्रोधित हो जाती हूं। किसी ने मुझे मेरी स्तुति की तो मैं प्रसन्न हो जाती हूं। तो क्रोधित करने अथवा प्रसन्न करने का जो रिमोट है वो दूसरे के हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं है। किसी ने प्रशंसा की, मैं खुश हो गई, किसी ने मेरी निंदा कर दी तो मैं दुखी हो गई। तो रिमोट किसके हाथ में है? रिमोट मेरे हाथ में नहीं है, रिमोट उस व्यक्ति के हाथ में है जो मेरी निंदा कर रहा है, जो मेरी स्तुति कर रहा है। पर जब व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप आत्म स्वरूप को समझ लेता है, तब वह उस रिमोट को दूसरे व्यक्ति के हाथ से लेकर अपने हाथ में ले लेता है। तात्पर्य क्या है इसका? कि अब वो गाली दे मुझे तब भी रिमोट उसके हाथ में नहीं है। गाली दी, ठीक है, उसकी मर्जी। प्रशंसा की, रिमोट उसके हाथ में नहीं है कि वो मुझे चलाएगा। अब मुझे चलाने वाला कोई दूसरा नहीं होगा। जैसे हम टीवी देखते हैं, तो टीवी देखते समय रिमोट जिसके हाथ में होता है, उसी की पसंद के आधार पर जो दूसरे लोग वहां बैठे होते हैं उनको भी उसी कार्यक्रम को देखना होता है, क्योंकि रिमोट जिसके हाथ में है वो उसकी मर्जी। पर यदि रिमोट हमारे हाथ में आ जाए टीवी देखते हुए, तो मैं क्या करूंगी? जो कार्यक्रम मुझे पसंद है मैं उसी कार्यक्रम को देखूंगी, और रिमोट मेरे हाथ में है, मैं उसी कार्यक्रम को टीवी में चला लूंगी। तो ठीक वैसी ही बात इसमें बताई गई है, संकेत किया गया है कि जब व्यक्ति आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है तो उसके भीतर एक गुण अपने आप अवतरित हो जाता है कि वो अपने विचारों का निर्माण अब करने लगता है। वो किसी बाहरी प्रभाव से प्रभावित नहीं होता है। निंदा करने वाले ने निंदा की, उसकी मर्जी। स्तुति करने वाले ने स्तुति की, उसकी मर्जी। निंदा को और स्तुति को वह बाहर से बाहर ही लौटा देता है, अपने भीतर प्रवेश नहीं करने देता। क्यों नहीं करने देता? कि अब वो निर्माता बन जाता है अपने विचारों का, अपने संकल्पों का। तो जो ये गुण अवतरित हुआ मेरे भीतर कि अब कोई दूसरा मुझे नियंत्रित नहीं कर सकता, मेरे जीवन को कोई दूसरा नहीं चला सकता, मैं अब जैसा मैं चाहूंगी वैसा मैं अपने जीवन को चलाऊंगी। तो इस श्रेष्ठ गुण के अवतरित होने को ही कथा में ये कहा गया है कि राम के साथ साथ लक्ष्मण का भी अवतरण हुआ। तो ये अर्थ हम क्यों इस अर्थ को समझ पाए हैं? क्योंकि लक्ष्मण शब्द को समझने का प्रयास किया। लक्ष्मण शब्द में लक्ष्म शब्द का अर्थ होता है शोभा। शोभा यानी सुंदरता।
चूंकि व्यक्ति प्रतिक्रिया से रहित हो जाता है, इसलिए उसका व्यक्तित्व अब अत्यंत शोभा संपन्न हो जाता है। इसका संकेत इस अपने वाल्मीकि रामायण में ही 18वें अध्याय के 28वें श्लोक में किया गया है। वहां उन्होंने कहा है लक्ष्मणः लक्ष्मी वर्धनः, अर्थात लक्ष्मी अर्थात शोभा, कि जो लक्ष्मी को बढ़ाता है, जो शोभा का वर्धन करता है, वह लक्ष्मण है। लक्ष्मणः लक्ष्मी वर्धनः। तो ये हुआ राम के साथ साथ लक्ष्मण नामक पुत्र का अवतरण, अर्थात आत्मज्ञान के साथ साथ अपने विचारों का निर्माता बन जाने का मेरा गुण, एक गुण ये मेरे भीतर स्वतः अवतरित होता है। मुझे इसके लिए किसी प्रकार का प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अब आगे चलते हैं। अब आगे हम भरत को लेते हैं कि राम का अवतरण हुआ तो भरत का अवतरण हुआ। तो हम ये समझने का प्रयास करना है कि भरत नामक जो पुत्र है वह किस गुण को संकेतित कर रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे ही व्यक्ति इस ज्ञान में स्थित होता है कि मैं आत्मा हूं, वैसे ही त्वरित रूप से तुरंत वह इस ज्ञान में भी स्वतः स्थित हो जाता है कि जब मैं आत्मा हूं तो आत्मा के सुख, शांति, शक्ति, शुद्धता, ज्ञान, प्रेम तथा आनंद रूप गुणों से भी मैं स्वाभाविक रूप से संयुक्त हूंगी। आत्मा के 7 गुण हैं। आत्मा की, उसे हम कहते हैं आत्मा का सहज स्वभाव, आत्मा की कोर नेचर। क्या है आत्मा की कोर नेचर? कि आत्मा सुख स्वरूप है, आत्मा शांत स्वरूप है, आत्मा शक्ति स्वरूप है, आत्मा शुद्ध स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। ये 7 गुण हर आत्मा के हैं और हम सब आत्माएं हैं। तो हम सब आत्माएं हैं और हम सब इन 7 गुणों से स्वाभाविक रूप से संपन्न हैं। तो जब मुझे ये समझ में आ जाता है कि मैं आत्मा हूं, तो मैं आत्मा के इन 7 गुणों से भी स्वाभाविक रूप से संयुक्त हो जाती हूं। इन गुणों को फिर मुझे कहीं बाहर से प्राप्त नहीं करना है। ये गुण मुझ आत्मा की ही मूल संपत्ति हैं। अतः मुझे इन गुणों को केवल उपयोग में लाना है। अभी जो हमारी स्थिति है, अभी हम शरीर भाव में स्थित हैं, तो अभी हमारी स्थिति क्या है कि मुझे सुख लाना है। बाहर से ये करूं, दूसरों से अच्छा व्यवहार करूं तो सुख मिलेगा, दूसरों से अच्छा व्यवहार करूं तो मुझे शांति मिलेगी, मैं ये खरीदूं तो मुझे आनंद मिलेगा, मैं ये करूं। कुछ कुछ हम सोचते रहते हैं कि मैं ऐसा ऐसा करूंगा तो मुझे प्रेम मिलेगा, शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, शुद्धता मिलेगी। पर वाल्मीकि जी संकेत कर रहे हैं कि यदि आपने यह समझ लिया कि आप आत्मा हैं, तो इन 7 गुणों को ढूंढने के लिए आपको बाहर नहीं जाना है। ये 7 गुण आपकी अपनी संपत्ति हैं। एक उदाहरण से समझे कैसे हैं वो हमारी संपत्ति, कि जैसे बैंक में हमने अपना रुपया रखा, तो जो बैंक में हमने रुपया रखा है वो किसका है? बैंक का तो नहीं है, वहां केवल रखा हुआ है, वो मेरा ही रुपया है, वो मेरी ही संपत्ति है। जब वो मेरी संपत्ति है तो मैं अपनी उस संपत्ति को कभी भी जाकर निकाल सकती हूँ और उसका उपयोग कर सकती हूँ। मैंने बैंक में रुपया रख दिया है, इसका तात्पर्य ये तो नहीं है कि मैं रुपयों के लिए दूसरों से भीख मांगू, दूसरों के पास जाऊं कि प्लीज मुझे इतने रुपए दे दो, प्लीज मुझे इतने रुपए दे दो। क्योंकि मेरा ही धन मेरे बैंक में रखा है और मैं जब चाहूं उसका उपयोग कर सकती हूँ। तो ये कह रहे हैं कि आत्मा, यदि आप अपने को समझ लोगे तो आत्मा रूपी, जो आत्मा का जो धन है, आत्मा की जो ये 7 गुण रूपी संपत्ति है, वो आपके ही भीतर
हृत कोश रूपी बैंक में रखी हुई है। आपको क्या करना है, केवल मन के भीतर आपको इस ज्ञान को उतारना है कि मैं आत्मा, और फिर ये गुण आपके आपके हैं, आप इनको अपने जीवन में बांटो, इनका उपयोग करो। तो भरत का अर्थ है, भरत शब्द जो शब्द बना है भरत, वो यही कह रहा है। भरत शब्द में, भरत जो शब्द है उसमें दो शब्द हैं। एक है भर, भर अर्थात भार, भार अर्थात संग्रह, संग्रह इकट्ठा किया हुआ संग्रह। और त जो इसमें अक्षर है, तो त का अर्थ होता है तनोती। संस्कृत में त अर्थात तनोती, तनोती का अर्थ होता है फैलाना, बांटना, उपयोग में लाना। तो भरत अर्थात जो गुणों का संग्रह, सुख शांति प्रेम आनंद का जो संग्रह मेरे पास है, मैं उसका उपयोग करूं और उसको अपने मिलने वालों में बांटूं, उसको फैलाऊं। व्यक्ति क्या बांटता है, हम सबको मालूम है कि व्यक्ति क्या बांटता है, जो उसके पास होता है वही बांटता है। अभी अभी देह रूप में हम जब रह रहे हैं, तो मेरे पास यदि कपड़े हैं और वो एक्स्ट्रा है मेरे पास, तो मैं कपड़े ही बांटूंगी। यदि मेरे पास बर्तन है तो मैं बर्तन बांटूंगी, यदि मेरे पास पैसा है तो पैसा बांटूंगी। तो जिसके पास जो होता है वो वही बांटता है। तो जब मैं आत्मा बन जाऊंगी, आत्म स्वरूप में स्थित हो जाऊंगी, और तो आत्मा की जो पूंजी है सुख शांति प्रेम आनंद, वो मेरी पूंजी रहेगी, और मैं व्यवहार करते हुए, आचरण में आते हुए, लोगों से मिलते हुए जो मेरी संपत्ति है उसी में से मैं बांटूंगी। सुख मेरे पास है तो मैं सुख बांटूंगी, दुख क्यों बांटूंगी। यदि प्रेम मेरे पास है तो मैं प्रेम ही बांटूंगी, यदि घृणा नहीं बांटूंगी। यदि शुद्धता मेरे पास है तो मैं वही बांटूंगी, अशुद्धता मैं नहीं बांटूंगी। तो ये आत्मा के 7 गुण हैं जो आत्मा के साथ रहते ही हैं। यदि मैं आत्म स्वरूप में स्थित हो जाऊं तो मैं अपने इन्हीं गुणों का यूज करूंगी और इन्हीं गुणों को सबके साथ शेयर करना शुरू कर दूंगी। तो ये है भरत नामक पुत्र का अवतरण। दशरथ के घर में भरत नामक पुत्र का अवतरण, अर्थात आत्म गुणों को अपने जीवन में यूज करना और उनको सबके साथ बांटना। तब, अभी नहीं, अभी हम देह भाव में स्थित है पूरी तरह से, अभी हम बांट नहीं पाएंगे। अभी तो ये संपत्ति अभी मेरे अंदर भरी हुई नहीं है। जिस दिन मैं आत्म स्वरूप में स्थित हो जाऊंगी उस दिन मैं ये काम करूंगी। तो ये है दशरथ के घर में राम के साथ साथ भरत नामक पुत्र का अवतरण। अब लक्ष्मण का हो गया, भरत का हो गया। अब एक पुत्र बचा है शत्रुघ्न। तो इसको भी समझने का प्रयास करते हैं कि शत्रुघ्न पुत्र का तात्पर्य क्या है। पुत्र अर्थात गुण। तो शत्रुघ्न के द्वारा कौन सा गुण हमारे भीतर उतरता है। जैसे ही व्यक्ति इस ज्ञान में स्थित होता है कि मैं आत्मा हूं और मैं आत्मा ही अपने विचारों का, अपने संकल्पों का निर्माण करने वाला हूं, वैसे ही व्यक्ति स्वाभाविक रूप से, सहज रूप से इस ज्ञान में भी स्थित हो जाता है कि मैं ही अपने किसी भी प्रकार के विकार रूप शत्रु को विनष्ट करने वाला भी हूं। अब आप कहेंगे, आपका प्रश्न बनेगा, आपकी तरफ से मैं खुद स्वयं बोल रही हूं कि जब व्यक्ति आत्म स्वरूप में स्थित होगा तो उसके भीतर विकार कैसे बनेगा। तो ऐसा नहीं है कि विकार नहीं बनेगा, जो विकार बनेगा क्योंकि हम संबंध संपर्क में रहते हैं हर समय, और संबंध संपर्क में रहते हुए किस व्यक्ति के साथ क्या बात हमारी होती है, और तुरंत तुरंत किस प्रकार, कौन सा उससे बात करते हुए अचानक अकस्मात रूप से, क्योंकि हम अभी बहुत एक्सपर्ट नहीं हुए होते, मैं आत्मा हूं जब ये उतरेगा हमारे भीतर विचार, तो वो प्रारंभिक अवस्था में होगा, बहुत उसके एक्सपर्ट हम नहीं बन जाएंगे। तो जब हम संबंध संपर्क में आएंगे तो कोई विकार भी एकदम हमारे भीतर उतर सकता है, आ सकता है। तो यदि यदि मैं इस बात का मुझे पता है कि अब मैं अपने विचारों का निर्माण करने वाला हूं, जिसे हमने लक्ष्मण कहा है, तो लक्ष्मण नामक गुण के साथ साथ
मेरे भीतर ये शत्रुघ्न नामक गुण भी अपने आप पैदा हो जाएगा। क्यों पैदा हो जाएगा? कि जब मैं अपने विचार का निर्माण करने वाली हूं तो मैं अपने किसी विकार को विनष्ट करने वाली क्यों नहीं बन सकती हूँ? मैं अपने विचार का निर्माण भी कर सकती हूँ और मैं अपने किसी विचार का या अपने किसी विकार को विनष्ट भी कर सकती हूँ। शत्रुघ्न, अब इस शब्द पर भी हम ध्यान दें। शत्रुघ्न शब्द दो शब्दों से बना है। शत्रु और धातु लगाई है, उसमें कहा है घ्न। घ्न धातु का, घ्न में धातु हन धातु है, उसका एक रूप है घ्न। तो घ्न अर्थात हन धातु लगाने पर उसका अर्थ होता है नष्ट करने वाला। किसको नष्ट करने वाला? शत्रु को। और शत्रु कोई बाहर का शत्रु नहीं कि कोई व्यक्ति मेरा शत्रु है, ऐसा नहीं। शत्रु कौन है? मेरे ही भीतर उठने वाला जो विकार है, मेरे ही भीतर उत्पन्न होने वाला जो कोई विचार है, वो अच्छा नहीं है, वो शत्रु स्वरूप है मेरे लिए। इसलिए मैं अपने ही भीतर के उस विकार को, उस व्यर्थ विचार को, जो मेरा शत्रु रूप है, मैं उसको विनष्ट कर सकती हूँ, तुरंत विनष्ट कर सकती हूँ। तो जैसे जैसे मैं अपने विचार का निर्माण करने वाली हूं, वैसे ही मैं अपने व्यर्थ विचार को विनष्ट करने वाली भी बन जाती हूं। तो ये है शत्रुघ्न नामक पुत्र का अवतरण। तो केवल एक बात समझ में आते ही, केवल एक बात में स्थित होते ही कि मैं आत्मा हूं, 3 एक्स्ट्रा गुण मेरे भीतर स्वतः अवतरित हो जाते हैं। पहला है लक्ष्मण, अपने विचार का निर्माता नियंता हो जाना। दूसरा है भरत, आत्म गुणों को बांटने वाला, शेयर करने वाला बन जाना। और तीसरा है शत्रुघ्न, अपने किसी भी विचार को या विकार को विनष्ट करने वाला बन जाना। तो राम, इसलिए दशरथ ने एक पुत्र मांगा, पर एक पुत्र के साथ में जो 3 पुत्र अवतरित हुए, ये 3 गुण मेरे भीतर स्वतः अवतरित हो जाते हैं, इनको मांगना नहीं पड़ता।